नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के मरीज 11 लाख के पार पहुंच गए हैं और भारत में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद केरल सरकार ने भी कम्युनिटी स्प्रेड की बात की है और देश की चिंता को बढ़ा दिया है। और अब आपको यह बताते हैं कि केरल सरकार का दावा क्या है जिसके बाद कम्युनिटी स्प्रेड की बहस छिड़ गई है। केरल सरकार का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। केरल के जो तटीय इलाके हैं यानी कि कोस्टल एरियाज जो हैं वहां पर कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ गया है, इसको हम जानेंगे। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर अरुण पांडे सीनियर डॉक्टर हैं एम्स के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर डी.के. गुप्ता के पास मैं जा रहा हूं सवाल लेकर। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है कि क्या हम कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ गए हैं? क्या हम एंटर कर गए हैं इस सबसे खतरनाक स्टेज में कोरोना की? कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें तो पूरे देश में एक साथ कहीं भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहां पे इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, या ऐसे हॉट स्पॉट जो आपस में मर्ज हो गए हैं और वहां पे रोज नए केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उनका सोर्स भी नहीं हमें पता लग पा रहा है। तो ऐसे केसेस में उन लोकल एरियाज में कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, परंतु हम लोग या आईएमए इसको सर्टिफाई नहीं कर सकती। इसको गवर्नमेंट या आईसीएमआर ही बोलेगी कि उस एरिया में कम्युनिटी स्प्रेड है। उनकी अपने कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसमें इन्फेक्शन रेट है, ट्रांसमिशन रेट है, वहाँ का प्रेवलेंस क्या है, वहाँ का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके से कुछ वो गाइडलाइन या कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो उन पैरामीटर के बेस पे उस एरिया को हम बोलेंगे कि वो कम्युनिटी स्प्रेड में है या। तो मुझे लगता है इसमें सरकार को और आईसीएमआर को आगे बताना चाहिए कि ये गाइडलाइंस हैं, इनके बेस पे हमें अगर कहीं लेबल करना है तो कम्युनिटी स्प्रेड है, नहीं तो उनके बेस पे। क्योंकि देखिए डॉक्टर डी.के. गुप्ता, अभी इस वक्त हम केसेस के लिहाज से देखें तो 11 लाख क्रॉस कर गए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ जुलाई महीने को अगर ले लूं तो जुलाई महीने की शुरुआत में केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो क्या ये वो स्टेज है कि जब सरकार को अब जरूरत है इवेल्युएट करने की इस बात पर कि हाँ, हम कोरोना की इस खतरनाक स्टेज में, इस कम्युनिटी स्प्रेड में हैं या नहीं? बिल्कुल। तो कम्युनिटी 11 लाख केसेस 135 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। क्योंकि पूरे देश की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में हम कम्युनिटी स्प्रेड लेवल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से हॉट जोन्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे क्या प्रेवलेंस रेट है, वहां पे क्या इन्फेक्शन रेट है, वहां पे उस कम्युनिटी का क्या स्टेटस है। उन पे हमें, जैसे हमने रेड जोन डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रखे थे, कंटेनमेंट जोन डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रखे थे, इसी तरह कम्युनिटी स्प्रेड को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में हमें कुछ पैरामीटर्स घोषित करने होंगे, आईसीएमआर को घोषित करने होंगे और उसके से बताना होगा कि देश के इन हिस्सों में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और इनमें नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब 2 बार लॉकडाउन हुआ, जब कंप्लीट लॉकडाउन किया गया था, पहली बार 21 दिन, दूसरी बार 19 दिन, वो इसलिए किया गया था कि हम खुद के सिस्टम को, अपने जो मेडिकल सिस्टम है उसको इतना मजबूत कर लें कि कोरोना से लड़ने में वो सक्षम रहे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले 5,000 हुए रोज, फिर 10, फिर 20, फिर 25, 30, अब 40,000 केस रोजाना आने लग रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? बिल्कुल। तो किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम उसके सोर्स पे काम करते हैं कि इन्फेक्शन जब इंपोर्ट हो रहा हो तभी रोक, तो वहां हम लोग नहीं रोक पाए कि वहां डिले हो गया, फ्लाइट में हमने बैन लगाना, क्वारंटाइन करना, वहां कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हमारे देश के अंदर आ गया। क्योंकि ये इतना कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है कि बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो हमें इन्फेक्शन को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। हमें क्या करना चाहिए था, इन्फेक्शन रोकने पे तो काम करने ही चाहिए, उधर इसका रेट को स्लो डाउन करते हैं। पूरा इन्फेक्शन रोकना बहुत मुश्किल काम है, इसके रेट को हमने स्लो डाउन किया भी काफी हद तक। साथ में इस जब इन्फेक्शन का रोक स्लो डाउन किया था उसी समय हमें तैयारी करनी चाहिए थी, अपने हॉस्पिटल्स को बढ़ाना चाहिए था, अपने स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए था, अपनी टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए थी, अपने रिसोर्सेज को प्रिक्योर करना चाहिए था। तो इन सब चीजों में हमें काम करना चाहिए। तो हमने काम किया भी है, ऐसा नहीं, काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन अभी भी उसमें काम होना बहुत बाकी है। तो अभी जो स्टेट है मेनली टायर 1 और टायर 2 सिटीज में है। अभी ये धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ेगा, रूरल वहां दिक्कतें बढ़ेंगी, तो इसलिए हमें ठीक है। और गेस्ट हमारे साथ 2 लगातार बने हुए हैं। सर, मैं यही चीज जो चिंता का विषय है मेरे लिए डॉक्टर साहब, यही है कि केसेस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि बहुत कम केसेस रोज सामने आ रहे थे, 100-200 से मामला शुरू हुआ, फिर बढ़ते गए, फिर कुछ हजार में हम पहुंचे, अब लाख हो गए हैं, 11 लाख केसेस हो गए हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये कम तो हो ही नहीं रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ना भी तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ना। केसेस बढ़ेंगे तो फिर डेथ भी होंगी, और जो हो रही है रोज 500, 600, 700 तक डेथ हो
हो जा रही है रोज? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी बात पता क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ टेस्ट भी हमने बढ़ा दिए हैं। जब नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा करोगे तो आपके केसेस बढ़ेंगे। हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। पहले हम 1 लाख टेस्ट कर रहे थे, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की बात कर रहे हैं। जब आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाओगे तो केसेस बढ़ेंगे। और अच्छी बात ये रही, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं 90% जो केसेस आ रहे हैं या तो वो एसिम्टोमेटिक है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं है। जो 8 से 10% लोग हैं उनको हमें इलाज करना पड़ रहा है। हमें जो फोकस करना चाहिए इस समय खाली इलाज पे फोकस करना चाहिए, जो 8 से 10% लोग हैं, सो दैट इन लोगों की हम डेथ रेट एंड मॉर्टिलिटी रेट कम कर सकें। फोकस वही होना चाहिए L2 बेड्स पे, L3 बेड्स पे, लेवल 2 और लेवल 3 बेड्स पे। हमें इस समय नंबर बढ़ेगा। सावधान रहिए और जो भी प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को बरतिए। अभी कम्युनिटी स्टेज में एंटर नहीं हो रहे हैं हम, ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो उनका मानना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पांडे, हमारे साथ जुड़ने के लिए।